था बाबर के बारे में, फिर हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट हमने जो है वो अकबर के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि अकबर के हाँ बेटा था, ठीक है, जहांगीर शहजादा सलीम। आज हमने उसे डिस्कस करना है। तो नूरुद्दीन जहांगीर, ठीक है, इनका नाम शहजादा सलीम था। तो इनका जो टेन्योर है वो 1605 से लेकर 1627 तक जो है ना, ये जहांगीर का टेन्योर है। और आपको मैंने जहांगीर की मदर का नाम बताया था कि जहांगीर की मदर का नाम क्या था। जहांगीर की मदर का नाम था जोधा बाई, ठीक है, जोधा बाई इसकी मदर का नाम था। अगर आपसे जोधा बाई का इस्लामिक नेम पूछ लिया जाए तो इसका जो इस्लामिक नेम था ना वो था मरियम उज़ ज़माई, ठीक है। मरियम उज़ ज़माई जो था वो इसका कह लें कि इसका इस्लामिक नेम था जोधा बाई का, मरियम उज़ ज़माई, ठीक है। नेक्स्ट 1600 अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसने गुरु अर्जन देव हुक्म टू किल कर दिया, ठीक है। फिफ्थ गुरु थे ये, इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया था और उसका जो इनॉग्रेशन की थी वो किसने की थी, हज़रत मियाँ मीर ने की थी। इसके अलावा नूरुद्दीन जहांगीर की 1611 के अंदर किससे शादी हो गई थी, मेहरुन्निसा से शादी हो गई थी। अच्छा, इसका ना एक दरबारी था, उसका नाम था शेर अफगन, ठीक है। जहांगीर का एक दरबारी था, उसका नाम था शेर अफगन, ठीक है, शेर अफगन उसका नाम था। तो उसकी ये बीवी थी, ये मेहरुन्निसा जो थी वो शेर अफगन की वाइफ थी। तो क्या हो जाता है कि इसके साथ अब सलीम को जो है वो मोहब्बत हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो शेर अफगन को कत्ल करवा देता है और खुद मेहरुन्निसा से क्या कर लेता है, 1611 के अंदर ये शादी कर लेता है। फिर बाद में जो मेहरुन्निसा थी ना, ये किस नाम से मशहूर हो गई, ये नूर जहान के नाम से मशहूर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपने इसका याद रखना है कि रियल नेम जो था वो नूर जहान का वो क्या था, वो मेहरुन्निसा था। फिर 1608 के अंदर क्या हुआ, विलियम हॉकिंग जो थे ये हिंदुस्तान आए, तिजारत का मशवरा लेकर आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसे क्या कर दिया। ये किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो 1600 में इस्टेब्लिश हो गई थी। तो ये सॉरी, ये जो इसके 1600 में ये लंदन में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तब अकबर था बादशाह, ठीक है। पहली फैक्ट्री इसने कहाँ पे लगाई थी, फिर आके गुजरात के मकाम पर सूरत। ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, गुजरात में सूरत के मकाम पे लगाई थी, ठीक है, 1608 के अंदर। नेक्स्ट मतलब ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे किस, सॉरी 1608 के अंदर नहीं लगाई थी, 1608 के अंदर मतलब उन्होंने मशवरा दिया था। और इन्होंने किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के मकाम पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी, इन्होंने 1613 के जो है वो सन में लगाई थी। और सर थॉमस जो थे वो इसके मतलब इसको लीड कर रहे थे। जो ब्रिटिश आए थे ना, ब्रिटिश यहाँ पे तिजारत की गर्ज से ही आए थे। फिर उसके बाद 1627 में जहांगीर की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। वो ये इस तरीके से हुआ था ना कि 1613 में जब जहांगीर के पास आया, इसका बेटा बहुत बीमार था, जहांगीर का जो बेटा था। तो ये जो सर थॉमस रॉय था ना, इसने क्या किया था, इसने ना बरतानिया से एक डॉक्टर बुलाया था, और इस वजह से जो जहांगीर था इसने कंपनी को अलाउ कर दिया था कि वो हिंदुस्तान में जो है वो तिजारत कर सकते हैं। तो 1645 में फिर बाद में नूर जहां की डेथ हुई थी। उसके बाद इसका नॉमिनेटेड वर्क्स कौन से हैं, एक तो इसने शेखुपुरा में हिरन मीनार बनवाया, ठीक है, और जंजीर अदल
इसने अपने दरबार के बाहर अपनी जंजीरें अदल लटकाई हुई थी, चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसे आर्ट्स का बहुत शौक था, मतलब इसे जो है वो बहुत अच्छा, जहांगीर खुद भी बहुत अच्छा पेंटर था और इसको पेंटिंग का भी बहुत शौक था। इसके जो दौर में फेमस पेंटर था ना, उसका नाम था मंसूर। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के दौर में जो फेमस पेंटर था ना वो था मंसूर। इसके अलावा जहांगीर ने क्या किया, शालीमार बाग जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया। फिर इसके जो जहांगीर की जो वफात हुई थी ना, वो दरिया रावी के किनारे एक सदरा का मकाम है, सदरा, वहाँ पे हुई थी। वो नूर जहान भी इसके साथ ही दफन है। मतलब आप कह सकते हैं कि वाहिद मुगल बादशाह है, सिंगल मुगल किंग है जो कि पाकिस्तान में दफन है। अब इसकी वफात के बाद इसका बेटा आ जाता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का जो टेन्योर है वो 1628 से लेकर 1658 तक इसका टेन्योर है। इसका जो रियल नेम था वो था खुरम। ठीक है, शाहजहां का रियल नेम क्या था, खुरम था। और इसके दौर में ना जो आर्किटेक्चर थी ना, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री वो अपने क्लाइमेक्स पे थी। इसने, इसका जो तख्त था, तख्त ताउस, वो इस तरीके से पीकॉक शेप में था। ठीक है, इसके बाद इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम। तो अर्जुमन बानो बेगम, और इसकी जो डेथ हुई थी वो 1631 के अंदर हुई थी। और इसी की याद में ही, ठीक है, इसको मुमताज़ कहता था वो। ठीक है, तो इसी की ही याद में उसने क्या किया था, ताजमहल बनाया था। 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1648 में फिर इसकी जाके इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई। इसका जो नक्शा था ना वो किसने बनाया था, इसका जो नक्शा था वो बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है वो इसका नक्शा बनवाया था। ताजमहल जो है ना ये आगरा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है ये, आगरा के अंदर है ये ताजमहल, दरियाए जमुना के किनारे में। ठीक है, जमुना रिवर के किनारे पर है ये। उसके बाद 1641 के अंदर इसने वजीर खान मस्जिद बनवाई। ठीक है, वजीर खान मस्जिद लाहौर की। शाहजहाँ, ये वजीर खान जो था ना ये शाहजहां का तबीब था। ठीक है, इसके नाम पर इसने ये मस्जिद बनवाई थी 1641 के अंदर। फिर 1642 के अंदर इसने शालीमार गार्डन बनवाया लाहौर के अंदर। फिर शाहजहां मॉस्क बनवाई ठट्टा के अंदर। आगरा फोर्ट बनवाया ये अकबर ने बनवाया था। शीश महल और 9 लाख दरबारी, ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। आगरा फोर्ट जो है ना ये अकबर ने बनवाया था। उसके बाद इसकी जो बेटी का नाम था वो जहां आरा था। ठीक है, जहां आरा बेगम। अब इसके जो थे वो 4 बेटे थे। इसने ना दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट बनवाया था, आपने ये याद रखना है। एक जैसे हो गया रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट इन दिल्ली में इसने जो है वो रेड फोर्ट बनवाया था। इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अब इसके जो शाहजहां के थे ना, शाहजहां के जो थे वो 4 बेटे थे। एक था दारा शिको। ठीक है, और शुजा, औरंगजेब और मुराद। अब जब 1657 में ना कट कट के आपस में लड़ पड़े, और जब ये लड़े ना तो इसमें ये जो शुजा था ये मारा गया। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे ये देखिए ये 5 बैटल्स हुई थी, 5 बैटल्स, ठीक है। इसमें एक थी बैटल ऑफ सामूगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़ थी, ठीक है, चलिए 1658 शुजा में। क्यों मारा गया और दोनों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई? आपस में झगड़ा हो गया था ना, तख्त के लिए झगड़ा हो गया था, तो उसमें शुजा मारा गया था। ये दारा शिको और शुजा के दरमियान कह लें कि आपस में जंग हो गई थी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ सामूगढ़ हुई थी 1658 के अंदर, ठीक है। उस वो किस किस के दरमियान थी? वो दारा शिको और औरंगजेब के दरमियान थी, ठीक है, दारा शिको और औरंगजेब के दरमियान थी। तो इसमें जो दारा शिको है ये क्या हो जाता है, ये हार जाता है, ठीक है, और 1659 में इसकी डेथ हो जाती है। 1659 में इसकी क्या हो गई, दारा शिको की भी डेथ हो गई। और 16 और ये जो मुराद है, ठीक है, इसको कैदी बना लिया गया। तो 1661 में ये मुराद भी जो है ये भी कैद में ही मर गया। 8 साल ये कैद में रहा था मुराद। तो इस तरीके से फिर पीछे कौन बचा? पीछे सिर्फ औरंगजेब बचा। मतलब तख्त के लिए चारों भाइयों की आपस में जंगे हो गई थी, तो उसमें से सिर्फ बचा कौन? औरंगजेब। तो नेक्स्ट जो तख्त पे बैठता है इसके बाद शाहजहां के बाद, वो था औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर, इसका जो टेन्योर है ना वो 1658 से लेकर 1707 तक है। इसने तकरीबन 49 ईयर्स जो है वो ये तख्त पे बैठा रहा था। 49 ईयर्स इसने जो है वो हुकूमत की थी। अब इसका देख लेते हैं इसके काम क्या थे। इसने 1674 में क्या की थी? बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्ट करवाई, ठीक है। मोती मस्जिद इसने कंस्ट्रक्ट करवाई दिल्ली के अंदर। और फिर इसने 1675 में जो 9th गुरु था सिख का, ताज बहादुर, उसे इसने कत्ल कर दिया। ये सारे सन और ये सारे काम आपने याद रखने हैं। इसके अलावा इसने नया सिटी बनवाया औरंगाबाद, और ये औरंगाबाद में ही दफन है, ठीक है। ये उसने एक नया कैपिटल बनवाया था औरंगाबाद। अब इसके जो हरीफ थे ना उनमें थे मराठास, तो वो स्ट्रोंग से स्ट्रोंग होते रहे। उनका जो लीड कर रहा था उनको वो शिवाजी राव थे, ठीक है। अब 1707 में, अच्छा इसके बारे में ना एक क्वेश्चन आता है कि दीने इलाही को अबॉलिश किसने किया, ठीक है। तो अबॉलिश, इसने जो दीने इलाही को ख़त्म कर दिया था, मतलब वो जो दीने इलाही राइज किया था अकबर ने, ठीक है, वो इसने क्या किया था? ही अबॉलिश द दीने इलाही, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने उस दीने इलाही को क्या कर दिया था? इसने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, अबॉलिश कर दिया था। जो है ना 6 बादशाह, वो तो आते थे ग्रेट मुगल्स के अंदर। अब बाकी जो अगले हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? वो लेटर मुगल्स में आते हैं, ठीक है। उसमें जो आगे आ जाता है बहादुर शाह 1 आ जाता है। इसके बारे में आपने, मतलब आप लोगों ने इतना जो है वो डिटेल में तैयार नहीं करना, सिर्फ आपने इनके सन टेन्योर याद रखने हैं। बहादुर शाह 1 का टेन्योर था 1707 से लेकर 1712 तक। शाह, ये जहांदार शाह है, ठीक है, जहांदार शाह का था 1712 से 1713 तक। इस तरह फरख शहरयार का था 1713 से लेकर 1719 तक। फिर आ जाता रफ़ीउद्दराजात, इसका जो था वो 1719, बस 1719 तक ही था। और इसने जो है ये जो फ़र्क था ना, इसने भी अंग्रेज़ों के लिए जो है वो फ्री ट्रेड की सहूलत इसने दी थी उन्हें। नेक्स्ट रफ़ीउद्दौला है। अब इन्हीं के दरमियान में ना
अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो टेन्योर था ना वो 1720 से लेकर 1748 तक था। ये मतलब इसका जो टाइटल था ना वो था अबू मुजफ्फर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और निक नेम इसका रंगीला था। तो ये स्टार्ट में तो बड़ा एफिशिएंट था, लेकिन ना ये बहुत ही ज़्यादा ना अयाश किस्म का इंसान था। इसने क्या किया, इसने इस्लामी रवायात का खात्मा किया और इसका जो प्राइम मिनिस्टर था ना वो इस दो वज़ीर वो था निज़ामुल मुल्क। तो क्या हुआ था, इसी के टेनोर में ना नादिर शाह के साथ इसकी जंग हुई थी। नादिर शाह जो था ना वो ईरान का बादशाह था। ठीक है, 1736 में नादिर शाह जो है वो ईरान का बादशाह बनता है और वो कंधार और काबुल पर कब्जा कर लेते हैं। फिर 1739 में ना क्या होता है कि बैटल ऑफ करनाल होती है। ठीक है, करनाल के मकाम पर ये बैटल ऑफ करनाल होती है किस किस के दरमियान, मोहम्मद शाह रंगीला के दरमियान, ठीक है, और नादिर शाह के दरमियान। तो उसमें क्या होता है कि नादिर शाह जो है ना मतलब इसने नादिर शाह की फौज ने कहा जाता है कि 3 दिन जो दिल्ली में था ना वो इन्होंने बदतरीन कत्लेआम किया था। फिर क्या होता है कि उसके बाद ना जब ये इसको मार देता है, मोहम्मद शाह रंगीला को ये मार देता है नादिर शाह, तो उसके बाद नादिर शाह क्या करता है, जो तख्ते ताउस होता है, पीकॉक थ्रोन उसका शाहजहां का, वो भी अपने साथ ले जाता है, ईरान ले जाता है अपने साथ। फिर उसके बाद 1747 के अंदर जो है ना वो नादिर शाह की डेथ हो जाती है और उसके बाद 1748 में तो मोहम्मद शाह रंगीला की भी डेथ हो जाती है। ये वहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला को क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में 1748 में इसकी रंगीला की डेथ होती है। अच्छा, अंदर सिक्स के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें। ये गुरु नानक थे, ये 1469 में ननकाना साहब में पैदा हुए थे। बाद में ये करतारपुर में जो है ये दफन है और 1539 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ना सिखिज़्म की बुनियाद रखी थी। ठीक है, 15th सेंचुरी के अंदर जब लोधी डायनेस्टी थी ना, तब इन्होंने क्या किया था ये गुरु नानक ने सिखिज़्म की बुनियाद रखी थी। ये वही है जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि 5th गुरु जो था वो गुरु अर्जन देव थे, जिसे किसने किया था, जहांगीर ने मारा था 1606 में, और इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था ये गुरु अर्जन देव ने, और हज़रत मियाँ मीर ने इसकी इनॉग्रेशन की थी, इफ्तिताह किया था। फिर जो ताज बहादुर थे ना, ये इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये 9th गुरु था और इसे औरंगज़ेब ने मारा था 1675 में। और इनके जो 10th गुरु और जो लास्ट थे ना वो कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिखों के लास्ट गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे, और उन्हें पठान्स ने मारा था 1708 में। अच्छा, अब 1648 में जब नादिर शाह की डेथ हो गई तो तब अहमद शाह अब्दाली आए। ठीक है, उन्होंने रिप्लेस किया नादिर शाह को ईरान के अंदर, काबुल और कंधार के अंदर। फिर 1761 में ना 1761 में आपको मैंने बताया था कि उसके दौर में ना इसके औरंगज़ेब के दौर में मराठास जो है वो सर उठाने लगे थे। तो फिर 3rd बैटल ऑफ पानीपत होती है अहमद शाह अब्दाली के दरमियान, ठीक है, और मराठास के दरमियान। ये भी आपने याद रखना है कि 1761 में। पहली कब हुई थी, पहली हुई थी 1526 के अंदर, दूसरी कब हुई, दूसरी हुई 1556 के अंदर, और तीसरी कब हुई, तीसरी हुई 1761 के अंदर। तो आपने इन तीनों जो पानीपत की जंगें हैं आपने इनका जो है वो नाम याद रखना है, सन भी याद रखना है, और ये किस किस के दरमियान हुई थी ये भी आपने याद रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट जो था वो फिर आता है शाह आलम, ठीक है, शाह आलम 2, 1761 से लेकर 1806 तक इसकी जो है वो हुकूमत रही। और एक सिविलियन था, उसने इसको जो है वो अंधा कर दिया। फिर 1803 में, वैसे तो तब ब्रिटिश का कंट्रोल आ चुका था वैसे तो। फिर अकबर 2 आ जाता है, उसके बाद ये आलम शाह आलम का बेटा था, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर बहादुर शाह जफ़र आ जाते हैं 1837 से 1857 तक। बस 1857 में ये 1857 में क्या होता है, 1857 में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो जाता है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है, जंग आज़ादी हो जाती है। और उसके बाद क्या होते हैं कि ब्रिटिश का कंट्रोल आ जाता है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, इसी के दरमियान ना शाह वली अल्लाह थे। शाह वली अल्लाह के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका पूछा जाता है कि शाह वली अल्लाह जो है वो कब पैदा हुए थे। तो ये जो है वो 1703 में पैदा हुए थे, ठीक है, और 1762 में इनकी डेथ हुई थी। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने होली कुरान का तर्जुमा किया था। दिल्ली में पैदा हुए। इनके जो फादर का नेम था वो क्या था, शाह अब्दुल रहीम था। इन्होंने मदरसा रहीमिया की जो बिल्ड किया, मदरसा रहीमिया। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, फारसी के अंदर कुरान पाक का तर्जुमा किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बर्रे सगीर में सबसे पहले किस में ट्रांसलेट हुआ था कुरान पाक, तो सिंधी ज़बान में हुआ था, ठीक है, बर्रे सगीर में। इसके अलावा इनकी बुक है हिज्जतुल बालगा। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आता है कि हिज्जतुल बालगा किसने लिखी है, ये हज़रत शाह वली अल्लाह ने लिखी है। अच्छा, उसके बाद 20 जून 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। तकरीबन जो थे वो 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स जो थे वो फोर्ट विलियम के अंदर जो है ना, डिहाइड्रेशन और सफोकेशन की वजह से ये मर गए थे। इसका सन भी आपने याद रखना है। फिर अब उसका जो था वो अंग्रेज़ों ने कैसे बदला लिया, ठीक है। 1757 के अंदर फिर बाद में जंग प्लासी हो जाती है। जंग प्लासी जो होती है ये लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान होती है, ठीक है। नवाब का बंगाल होता है, नवाब सिराजुद्दौला। तो जंग प्लासी होती है इसके दरमियान। वो ये हुआ था ना, ये देखें, ये जो पीछे एक स्लाइड रह गई है शायद, ये 1756 में ना नवाब सिराजुद्दौला, ये जो थे ना ये उसके थे, नवाब के बंगाल थे। उससे पहले ना नवाब अली वर्दी खान थे। तो इसकी क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या हुए, नवाब सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल के जो थे ना नवाब बने थे। तो बाद में तो इस नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, नवाब सिराजुद्दौला ने ना अंग्रेज़ों को क्या किया था, फोर्ट विलियम के कमरे में बंद कर दिया था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। तो इसका फिर जो था वो इन्होंने कैसे कह लें कि बदला लिया था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, फिर जंग प्लासी नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान, जिसमें क्या हुआ था कि नवाब को शिकस्त हो गई। फिर उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर होती है। अच्छा, बैटल ऑफ बुक्सर में मीर कासिम इन्वॉल्व थे, ये नवाब के बंगाल थे। इसके अलावा इसके अंदर शाह आलम सानी थे, ठीक है, उनकी मतलब ये दिल्ली में थे इनकी अंग्रेज़ों के साथ। फिर सिराजुद्दौला थे, सॉरी शुजाउद्दौला, ये ओद के जो थे ना
नवाब थे। तो इनके दरमियान हुई थी ये बैटल ऑफ बुगजर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना मैसूर डायनेस्टी को भी पढ़ लेते हैं। इसी में ही एक मतलब मैसूर डायनेस्टी थी जो जिसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे नवाब हैदर अली। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ना तकरीबन 1761 से लेकर 1782 तक इनका टेन्योर है, नवाब हैदर अली का। और इनके दौर में जो कैपिटल था वो कौन था? श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, ये इसका जो था ना वो कैपिटल था। ये मैसूर की रियासत का बादशाह था। और ये जो टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान, ये उसके फादर थे, ये नवाब हैदर अली। ठीक है, टीपू सुल्तान के क्या थे? ये टीपू सुल्तान के फादर थे। अच्छा, इनका नाम वैसे था फतेह अली, लेकिन इसका टाइटल क्या था? टीपू सुल्तान था। तो 1759 के अंदर इन्हें नवाब का टाइटल मिला। अच्छा, उसके बाद ना 4 मैसूर वार्स, ठीक है, हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। इनकी 4 जंगें हुई थी। इनके बारे में भी ना वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का आता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का आता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। जो पहली मैसूर वॉर हुई थी ना, ये हुई थी 1767 से 1769 तक। ठीक है, और ये किस किस के दरमियान थी? ये नवाब हैदर अली के दरमियान थी और वहाँ से अंग्रेज़ थे। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें नवाब हैदर अली जो थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी थी। फिर उसके बाद सेकंड मैसूर वॉर हुई 1780 से 1784। ठीक है, ज़्यादातर कहा पहले तो ये हुआ था कि इस लड़ाई में जो हैदर अली थे ना, हैदर अली, वो 82 में, ठीक है, 1782 में उसकी डेथ हो गई थी।